जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वह मानव ही कमल की भांति सारिस जल का जानेगा। जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वह मानव ही कमल की भांति सारिस जल का जानेगा। ये वाणी पूरे मानव समाज को जो जीवन जीने का सलीका है, तरीका है, सरल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रही है। जो जो भी जन, जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वह मानव ही कमल की भांति सारिस जल का जानेगा। वह मानव ही कमल की भांति सारिस जल का जानेगा। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो भी इंसान इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसको प्रभु की करके मानता है, प्रभु की करके जीता है, प्रभु समझता है, वह प्राणी, वह मानव ही वाकई में जो जीवन जीने का रहस्य है इस संसार में, उसको भली भांति समझ जाता है। तो हम सभी प्रश्न ये उठता है, क्या हम भी तो जीवन जी ही रहे हैं? तो क्यों कहा जा रहा है कि इस तरीके से जीवन जीने के लिए? संत महात्मा इस वाणी से ऐसा क्यों हमें समझाना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों हमको कहना चाह रहे हैं? शायद जो जीवन एक मानव को जीना चाहिए, शायद वो हम जी नहीं रहे हैं। शायद हम सभी विचार करें अपने जीवन में तो पाएंगे शायद हमारे सभी जीवन में कोई ना कोई चीज की कमी है। किसी चीज को, किसी को धन की कमी है, किसी को दौलत की कमी है, किसी को शान की कमी है, किसी को पद की कमी है, किसी को यश की कमी है, किसी को कुछ होने का कमी है, किसी को कुछ बनने का कमी है। अब पूरे जीवन भर हम मानव का जो प्रयत्न होता है कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ संसार को दिखा दूं, मैं कुछ समाज को दिखा दूं कि मेरे पास इतना सारा धन है, मैं बड़े बलवान हूं, मैं बड़ा ताकतवर हूं, मेरे पास अथाह जमीन जायदाद है, अथाह मेरे पास विद्या है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं समाज को रास्ता दे सकता हूं, मैं इस लायक बन पाऊं कि अपने परिवार को, अपने समाज को, मानव जाति के लिए मैं कुछ अच्छे, कुछ भले कर्म कर जाऊं।
सुबह से शाम तक हम सभी अगर विचार करें तो अपने जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य को बना करके कि मुझे कुछ बनना है, कुछ और होना है, लोगों को दिखाना है, शायद मैं वो बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, जीवन जीने लगूंगा। हर आदमी के जीवन में ये शायद का प्रश्न है। शायद मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं खुशी रहने लगूंगा, जीवन को जीने लगूंगा। शायद मुझे ये पद मिल जाए तो मैं जीवन जीने लगूंगा। शायद मुझे धन दौलत इतने सारे मिल जाए, ये मुझे इस पदवी की प्राप्ति हो जाए, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं संत बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं, मैं लीडर बन जाऊं, तो उसके बाद शायद मैं वो कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं, मैं वो जी पाऊंगा जैसा मैं जीवन जीना चाहता हूं। तो ये हम सभी मानव परिवार का, मानव जाति का ये ऐसी टेंडेंसी है कि उसके जहन में, उसके ख्याल में इतना सही ढंग से, इतना कॉम्प्लेक्स कह सकते, इतना गहनता से ये बात हमारे समाज द्वारा समझा दी गई है कि उसे जीवन में कुछ करना है। अभी जो तुम हो उसमें कमी है। अभी एक विद्यार्थी है, एक लड़का है, एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार है, तो उसके जीवन में कुछ कमी है। अभी तुम पूरे नहीं हो, तुम्हें अभी कुछ हासिल करना है, तुम्हें अभी कुछ बनना है। तुम्हें विद्या नहीं आती, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास समझ नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। तो हम सभी जिस भी कैटेगरी में हम आते हैं, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई नौकरी दे रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, हर मानव समाज दौड़ने में लगा हुआ है, भागने में लगा हुआ है। ऐसा उसे लगता है कि मेरे पास ये चीज आ जाएगी तब मैं जीवन जी पाऊंगा, तब मैं आनंद की अवस्था प्राप्त कर पाऊंगा, तब मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। ऐसा ख्याल हम सभी के जीवन में भरा हुआ है। पूरे मानव समाज के लिए ये वाणी समझा रही है कि जिसको मैं जीवन मान रहा हूं, चाहे एक कल्पना के रूप में कि होनी चाहिए मेरे जीवन में हमेशा सुख हो, शांति हो, हमेशा आनंद हो, सारे धन दौलत मेरे पास हो, सारे लोग मेरी आज्ञा माने, मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, जिधर जाऊं मेरा नाम हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे बच्चे मेरी प्रशंसा करें, मेरे घर वाले मेरी प्रशंसा करें, मेरे पड़ोस मेरी प्रशंसा करें, मेरे सिटी वाले मेरी प्रशंसा करें, मेरे देश वाले मेरी प्रशंसा करें, पूरे विश्व में मेरा नाम हो। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर भावना गहन रूप से बैठी हुई है। इसीलिए एक छोटा सा बच्चा होता है तो भी ये जताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बलवान हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, जो हूं, मैं जो हूं उसको छोड़ करके सब कुछ मैं होना चाहता हूं। अभी जो मैं हूं शायद मेरे में वो कमी है,
शायद मेरे पास वो चीज नहीं है, शायद वो मेरे पास गुण नहीं है, शायद वो मेरे पास स्किल नहीं है, शायद वो मेरे पास धन नहीं है, शायद वो मेरे पास संसाधन नहीं है, शायद वो मेरे पास माहौल नहीं है, शायद वो मेरे पास समाज नहीं है, शायद वो मेरे पास पोजीशन नहीं है। हम सभी को ऐसा प्रतीत करा दिया गया है, ऐसे समाज की में हम पल रहे हैं, ऐसी टेंडेंसी हमारी बन गई है कि अभी जो भी मेरे पास है वो मुझे नहीं दिखता है, उसको मैं नहीं जीता हूं, उसको मैं आनंद नहीं मानता हूं, उसको मैं जीवन नहीं मानता हूं, उसको मैं भरपूर नहीं मानता हूं, उसको मैं पूरा नहीं मानता हूं, उसको मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं सब कुछ मेरे पास है, जो जीने के लिए चाहिए वो आपके पास है। ये कभी मेरे जहन में, मेरे ख्याल में, मेरे दिलो दिमाग में नहीं आता, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज को देख करके, उस समाज को सुन करके हमारे मन का, बुद्धि का विकास हुआ है। और जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने पढ़ा, वैसे हमारी जीवन जीने की प्रवृत्ति बन गई है। और इसके अलावा मेरे मन में कभी भी ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा है। इसके अलावा जैसे मेरे पड़ोस वाले कर रहे हैं, जैसे अभिनेता कर रहे हैं, जैसे वो जी रहे हैं, हम किसी और को मॉडल बना लेते हैं। किसी का अभिनेता मॉडल है, किसी का पोएट मॉडल है, किसी का साइंटिस्ट मॉडल है। हम किसी न किसी को, किसी न किसी के जैसा, कोई राम जैसा होना चाहता है, कोई कृष्ण जैसा होना चाहता है, कोई जीसस होना चाहता है, कोई बिजनेसमैन ए व्यक्ति होना चाहता है, कोई बी व्यक्ति हो जैसा होना चाहता है कि उसके पास इतना धन है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास ये सुंदर गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए। उसके पास सुंदर मोबाइल है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। ये भाग दौड़ मैं सोच रहा हूं कि मैं ही कर रहा हूं, सिर्फ मैं, आप नहीं। जिस तरीके से हम सभी जीवन जी रहे हैं उसी तरीके से सब जी रहे हैं। अगर एक मैं देख रहा हूं कि मेरा आइडल ये सक्सेस पर्सन है, इसके पास बड़े धन दौलत है, मुझे ऐसा बनना है, आप ध्यान से देखेंगे तो वो भी व्यक्ति अगले दौड़ में शामिल है कि मुझे ऐसा मिलीनियर बनना है। अब जो मिलीनियर है ऐसा बिलियनियर बनना है, ऐसा मुझे करोड़पति बनना है, ऐसा मुझे लखपति बनना है, ऐसा मुझे ताकतवर बनना है। हर कोई, पूरा मानव समाज नेक्स्ट, आगे और में दौड़ रहा है, भाग रहा है। पूरे जीवन भर की यात्रा सफर करते तय कर देता है, फिर भी उसे लगता है कि शायद मैं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया, शायद जो बनना चाहता था वो बन नहीं पाया, शायद जो मेरे पास होना चाहिए वो नहीं पाया। आज करीबन 10-15 हजार सालों का हमारा मानव विकसित का परिवार है। हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आज तक धरती पे कोई एक इंसान या मानव नहीं ये कह सका कि मैं वाकई में जो होना चाहता था वो हो गया, जो पाना चाहता था पा लिया। जो मुझे यश चाहिए, जो मुझे धन चाहिए, जो मुझे दौलत चाहिए, जो मुझे शक्ति चाहिए, जो मुझे एबीसीडी चाहिए, हर इंसान इस जीवन यात्रा को तय करते ही बीच में ही शरीर को छोड़ देता है। क्योंकि ये शरीर मिला है तो इसकी
सीमाएं हैं, इसकी लाइफ साइकिल है। दिन ब दिन हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन, इस परिवर्तनशील, इस परिवर्तन जगत में हम कुछ एक ऐसा चीज चाहते हैं जो फिक्स हो, जो ऐसा हो। और यही कारण है कि मैं कभी भी पीछे हट करके, एक कदम बैक हो करके ये मैं सोच नहीं रहा हूं कि मैं जीवन जी कैसे रहा हूं। क्या लोगों से भी सीख नहीं रहा हूं? क्या मैं अपने पिता से सीख नहीं रहा हूं? क्या अपने माता से नहीं सीख रहा हूं? अपने रिश्तेदारों से नहीं सीख रहा हूं? हजारों हजारों सालों का मानव परिवार का इतिहास है, उससे मैं नहीं सीख रहा हूं कि हर किसी की जीवन यात्रा जो शरीर रूप में मिली है वो कैसे खत्म हो रही है। सिर्फ भाग, सिर्फ दौड़, सिर्फ इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं, मोह। क्या ये जीवन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता? क्या इसी तरह से सभी लोग अपनी लालसाओं, कामनाओं, अहंकार को तृप्ति करने में जीवन यात्रा खत्म कर देते हैं? क्या सेम ही अवस्था में मेरा भी जीवन यात्रा होना चाहिए? कभी ख्याल नहीं आता, कभी मैं जीवन को संपूर्ण रूप से देखना ही नहीं चाहता हूं, लाइफ की पूरी रील को देखना ही नहीं चाहता हूं, जीवन के पूरे होल पिक्चर को मैं समझना ही नहीं चाह रहा हूं, बिगर पिक्चर देख ही नहीं रहा हूं कि मेरा जीवन कैसा है, किस लाइफ साइकिल पे है, कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। कभी हम लंबे, बिग दृष्टि, बड़ी सोच ऊपर से होकर के शायद अपने लाइफ को मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। कई बार एक बच्चों की कहानी सुनाई जाती है, दास को याद आ रहा है कि ये ओवरव्यू, पूरी पिक्चर कैसी देखी जाती है। ये कहानी सुनाते हैं कि किसी गांव में 2-3 व्यक्ति होते हैं और वो एक व्यक्ति शायद अंधा होता है, एक गूंगा होता है, और छोटे छोटे कुछ बच्चों के तरह में होते हैं। दास को सही ढंग से नहीं याद आ रहा है उसका मोरल क्या है। तो उनके गांव में एक हाथी आ जाता है। हाथी बड़ा विशाल होता है। तो उस हाथी के पास वो लोग पहुंचते हैं। कोई हाथी के पूंछ को टच करता है, कोई हाथी के पैर को टच करता है, कोई हाथी के सूंड को टच करता है। अलग अलग अपने तरीके से देखते हैं, महसूस करते हैं। शायद कोई छू के महसूस करता है, कोई देख के महसूस करता है, कोई सूंघ के महसूस करता है, और अपने अपने अनुभव के अनुसार उस हाथी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं हाथी एक कोई झाड़ू जैसा होता है। क्योंकि उन्होंने पूंछ को टच किया। कोई कहता है नहीं, वो हाथी एक सुरंग जैसा, एक बड़ा पहाड़ जैसा, बड़ा लंबा सा होता है, गोलाकार होता है। कोई इसने पैर को टच किया होगा। कोई कहता है नहीं, एक बिल्कुल वो तो जैसे कि एक दीवार की तरह उसने होता, पीठ को टच किया। तो जब कोई बहुत बड़ी चीज मेरे पास होती है तो मैं जिस पोर्शन में उसको देखता हूं, टच करता हूं, उसको अपने अनुसार से उसी रूप में वर्णन करने की कोशिश करता हूं, और उसी दृष्टि से मैं समझने की कोशिश करता हूं कि हाथी को कोई पैर देखा तो पैर की तरह पूरे विजुलाइज करता है हाथी को। कोई पूंछ को देखा तो पूंछ की तरह से विजुलाइज कर रहा है हाथी को। कोई सूंड को देखा तो सूंड की तरह, कोई कान को देखा तो कोई कान की तरह। तो जो जो पर्सन जिस परिस्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में देखता है उसके हिसाब से वो वर्णन करता है। यही कहानी हमारे साथ है। हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं।
जब हम बच्चे थे तो बच्चों की जिंदगी जी रहे थे। जब मेरा शरीर विकास हुआ, थोड़ा बड़े हो गए तो बड़ों की जिंदगी जीने लगे। थोड़ा और बड़े हुए तो थोड़ा और बड़े की तरह जिंदगी ले। जवान हो गए तो जवान की तरह जिंदगी जीने लगे। बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा की तरह जिंदगी जीने लगे। तो कभी हमने देखा कि मेरा शुरू से लेकर के बचपन जैसे शरीर मिला तब से और अब तक के जीवन में क्या उतार चढ़ाव है? जीवन है क्या? जीवन बना कैसे मेरे? जीवन कैसा दिख रहा है? क्या जीवन ऐसा ही मैं चाहता हूं कि जीवन में एक दिन भी सुकून नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं? जब से होश संभाला है सिर्फ भागे जा रहा हूं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये डिग्री हासिल करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे शादी करना है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे बड़ा घर बनाना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी कराना है, उनके लिए घर खरीदना है, उनको इंश्योरेंस। मैं कर क्या रहा हूं? सिर्फ सिर्फ दौड़ रहा हूं। आप मानिए, इंसान आमतौर पे देखिए, अगर आप दौड़ते हैं तो आप आराम की अवस्था में नहीं हो सकते। कैसे आपको सुकून, आनंद, आराम, संसार का अनुभव कैसे हो सकता है जब आप भागते रहेंगे? आप विचार करिए कि आपके जीवन में कभी एक क्षण ठहर के, रुक के इस जीवन को देखा कि जो मेरे पास जीवन आज है वो जीवन मैं जी रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, सुकून है? नहीं। अधिकतर पाया गया है इस इंसान पे, इस संसार में, मानव जात, मानव परिवार दुखी है, अनकंफर्टेबल लाइफ में। क्यों? कि हमने कुछ ऐसी आशाएं पाल रखी हैं, मोह लगा रखा है। किसी को पाने का लालसा है, किसी को ना खोने का लालसा है, किसी को चाहिए कि मुझे यश मिल जाए, इसकी लालसा है। और जिसको मिल जाता है उसको यह अब लालसा होता है कि मेरा यश चला ना जाए। किसी को चाहता है मुझे धन मिल जाए, कोई चाहता है कि मेरा धन को ले ना जाए। तो परेशान हर अवस्था में। कोई चाहता है कि मुझे लोग महान कहें, मैं महान बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं, नेता बन जाऊं, धार्मिक बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, लोगों को मेरा नाम पता हो, ये बड़े धार्मिक पुरुष हैं, लोग कुछ कहें। जब बनता आता है फिर कहता है कि इसको संभालने की जरूरत है। कोई ऐसा ना कोई मुझसे कर्म हो जाए कि लोग कहें कैसा है तू, कोई ऐसा ना हो जाए मुझे। तो हर अवस्था में हर कोई, चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक जवान हो, चाहे एक वृद्ध हो, चाहे एक गुरु हो, चाहे एक शिष्य हो, चाहे एक नेता हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी के जीवन को देखिए। क्या हम एक पल, एक दिन, एक महीने, एक क्षण अपने पूरे लाइफ को देखें, पूरे लाइफ को समझें कि मैं जीवन जी कैसे रहा हूं? क्या जीवन में आनंद है? क्या सुकून है? जो पाने के लिए मैं क्यों दौड़ रहा हूं? क्यों मुझे धन चाहिए? क्यों मुझे सुकून चाहिए? क्यों मुझे पैसा चाहिए? क्यों मुझे यश चाहिए? कभी विचार किया कि मुझे धन चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए? मकसद क्या था? विचार क्या था? हम चाहते थे कि मेरे जीवन में थोड़ा सुकून हो, थोड़ा आनंद हो। चाहिए तो यही है।
मैं पीसफुल रहूं, किसी की चिंता ना हो, मुझे किसी चीज से कमी ना हो। ओवरऑल पूरे लाइफ में ये जितनी भी हम गतिविधियां करते हैं, इसके पीछे का मकसद यही, कहीं ना कहीं मेरे जहन में ऐसा भर गया है कि मैं ये सब करूंगा, धन कमाऊंगा, यश कमाऊंगा, पद कमाऊंगा, बलवान हो जाऊंगा, तो मेरे जीवन में सुकून आएगा, सबर आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा। तो विचार करिए, सकून, सकून, सहन, आनंद, शांति का बोध को जीने का, को महसूस करने का, यह भी तो हमें सीखना है कि हम कैसे जीवन को में आनंद होंगे, मैं कैसे जीवन में खुश रहूंगा, मैं कैसे जीवन में शांति रहूंगा, मेरा जीवन में कैसे आनंदित अवस्था है। कभी भी विचार नहीं करते हैं कि ये कब सीखेंगे, क्योंकि अभी तक मेरी दौड़ है कि ये पा लूं, ये बन जाऊं, शक्तिशाली हो जाऊं, यशवान हो जाऊं, बहुत सारे धन दौलत हो जाए, लोग मेरे जानने लगे। अभी तो मेरी सिर्फ इतनी सोच की हो जाए, और उसके पीछे का क्या है ऑब्जेक्टिव, कि हो जाएगा तो मैं सुकून, आनंद, चैन जीवन को जीऊंगा। तो कभी मैं अपने विचार मन से ये नहीं सोचता हूं कि वो पल कैसे जिया जाएगा, आनंद कैसे आप आनंद का अनुभव करोगे, क्या करोगे उस समय, सुख का अनुभव कैसे करोगे, सुकून कैसे होगा, सबर कैसे आएगा, संतोष कैसे जीऊंगा, बनूंगा कैसे। कभी ख्याल नहीं आता कि ये भी सीखना है कि कैसे मैं सुख भोगूंगा, कैसे मैं आनंदित रहूंगा। संसार में इंसान एक ऐसा प्राणी है, उसे हर कुछ सीखना पड़ता है। अगर दौड़ना है तो भी सीखना है, पाना है तो भी सीखना है, क्योंकि मुझे ये हुनर नहीं है, या मेरे पास ये क्षमता नहीं है, ये तरीका नहीं है कि मैं जीवन को आनंदित कैसे जीऊं। कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कभी सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि तुम्हें कैसे सुखी से रहना है, कैसे आनंद को जीना है, कैसे सुकून चाहिए, कैसे सहनशील हो जाऊं। कभी बात नहीं हुई, कभी विचार नहीं, कभी स्कूल ने पढ़ाया नहीं, कभी गुरुजनों ने नहीं बताया, कभी किसी समाज ने नहीं बताया कि जब तुम्हारे पास आ गया तो कैसे सुकून आएगा, कैसे आनंद आएगा, कैसे मजा लोगे। वो क्या वो मेरे पास मन है, वो मेरे पास चित्त है कि मैं वो कर पाऊंगा, कैसे सुख को भोगूंगा, कैसे आनंद अनुभव करूंगा, कैसे मन में सुकून आएगा, कैसे मन में अपनापन आएगा। ये इस पे तो कोई बात ही नहीं करता है, ना कोई गुरु बात करता है, ना कोई स्कूल बात करता है, ना कोई समाज बात करता है। हम एक पक्ष को लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, मुझे पाना है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेहनत करना है, मेहनत करो करो करो। पूरा जीवन यात्रा ये करते करते ही खत्म हो जाता है। दास एक सुन रहा था, एक महान व्यक्ति, उसका नाम दास को नहीं याद आ रहा है, अपने जीवन में बहुत सक्सेस हुआ, अपने इंडिविजुअल बल पे बहुत सारे धन दौलत कमा लिया, अरबों करोड़ों रुपया। जब वो
शरीर उसका साथ देना बंद कर दिया, शरीर खत्म होने की अवस्था में आ गया, तो उससे लोगों ने पूछा कि आप अपने जीवन में तो बहुत खुश होंगे कि आपने जीवन में अपने बल पे इतने सारे धन दौलत, इतने सारे कंपनी फैक्ट्री, इतने लोगों को रोजगार आपने दिया, आपका जीवन बहुत खुशी होगा, बहुत आनंदित होगा। दास उस की बात को, जो उसने उत्तर दिया, उसको सुन करके समझ में आया। क्या उसने उत्तर दिया? अभी भी मैं ना सुख को प्राप्त कर पाया, ना आराम कर पाया, मेरी तो अभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। अभी तो ये जो 4 अरब मेरे पास हैं, इसको मैं 10 अरब करना चाहता था। मैं एक फेलियर व्यक्ति मर रहा हूं, सक्सेस कैसे कर सकता हूं? मुझे तो कम से कम 10 अरब रुपए कमा के जाने थे, मैं 4 ही अरब कमा पा रहा हूं। आप विचार करिए, शायद वो अपने जीवन में 10 अरब भी कमा लेता, तो भी उसके जीवन में यही कहता कि मुझे अब 100 अरब चाहिए था। शायद 100 अरब भी कमा लेता तो कहता मुझे और चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन यात्रा में कभी मैंने देखा ही नहीं जो मैं प्राप्त कर पाया हूं, जो मेरे पास है उसका तो आनंद ले लूं। वो मेरे पास चित्त नहीं, वो मेरे पास मन नहीं, वो मेरे पास प्रोसेस नहीं, वो मेरे पास तरीका नहीं। मैं कैसे जो मेरे पास है उससे ही मैं आनंद को अनुभव करूं, सुख को अनुभव करूं, सुकून को अनुभव करूं, सहनशील हो जाऊं? इंसान हो सकता है। यही बाणी समझाने का प्रयास कर रही है। वो तरीका क्या है, वो सलीका क्या है, जिससे मेरा चित्त, मेरा मन, मैं आनंदित अवस्था में हो पाऊं, सुकून में हो पाऊं, शांति में हो पाऊं, जी पाऊं जीवन को। तो यही लाइन ये बता रही है हमको, जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वह मानव ही कमल की भांति सारे जल का जानेगा। ये पूरा संसार जो जल है, और इसके अंदर जो भी चीज आपको दिख रही है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, अग्नि हो, पेड़ हो, पौधे हो, धन हो, रुपया हो, बाल हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, पद हो, पदवियां हो, सुख हो, पाप हो, पुण्य हो, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जिस दिन मैं ये बोध में आ जाए ये प्रभु परमात्मा की देन है, प्रभु परमात्मा स्वयं इनमें विराजमान है, और पूरी दुनिया में आप भी स्वयं आते हो। चाहे एक पेड़ की बात करें, एक पौधे की बात करें, सूरज की बात करें, धरती की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, इंसानों की बात करें, हम सब पूरे ब्रह्मांड के ही एक पार्ट हैं। और जिस दिन मैं पूरे संसार की वस्तुओं को प्रभु परमात्मा का हुआ देखने लगते हैं, जान जाते हैं, बोध आ जाता है, ये प्रभु परमात्मा का सारा बनाया हुआ संसार है, मैं भी प्रभु परमात्मा द्वारा बनाई हूं, पहाड़ भी प्रभु परमात्मा द्वारा बने हैं, हवा भी, सूरज भी, चांद भी, ब्रह्मांड भी,
जल भी, सब इसी से, इसी के होने के कारण बने हैं, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, जिसको लोग शक्ति कहते हैं, जिसको लोग एनर्जी कहते हैं। आप देखिए उदाहरण तौर पे दास इस बात को कई बार उदाहरण के देता है, शायद हम में ये समझ नहीं आएगा कि कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि एक ही प्रभु परमात्मा शक्ति सभी को बना रही है, चला रही है, सभी में है। कई बार आश्चर्य लगेगा। उदाहरण के तौर पे समझिए अपने आप को, एटलीस्ट दास हमेशा जो भी उदाहरण विचार अपने आप समझिए। शायद मैं ग्रंथों को, शायद कहानियों को, शायद किसी चीज को उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो लगता है दूसरा किसी की और का कुछ भी मेरे साथ नहीं हो सकता, हो रहा है दूसरों के लिए। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, कोई आज कोई मर गया मान लीजिए, तो आप देखोगे मेरे दोस्त मित्र कोई किसी का डेथ हो गया, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है उनका डेथ हो गया, बड़ी बुरी बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे क्या लगता है? आप सांत्वना, अरे अरे इसकी जीवन तो बहुत सही था, कैसे मर गया, अभी जवान था, ये वो फलान ठिकान। आप एक तरह से सांत्वना व्यक्त करते हैं कि, लेकिन ये कभी नहीं ध्यान में आता है कि मैं भी तो मरने वाला हूं, मैं भी तो मरूंगा। ये ध्यान में मेरे कभी भी नहीं आता। मुझे लगता है कि ये पेड़ टूट गया, एक पक्षी मर गई, हवा उड़ गया, जीव जंतु मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। ये सारे कुछ देखने के बावजूद भी मेरे जहन में एक बार भी नहीं आता है कि मैं भी तो मरने वाला हूं। नहीं, कभी नहीं। मुझे लगता है कि हम तो यहां पे अनंत हमेशा के लिए हैं। इस बात में दोनों सच्चाई है, आप हमेशा के लिए भी हो और हमेशा के लिए नहीं भी हो, तो बड़ा विरोधाभासी बात है। या प्रॉब्लम है कि किसको मैं मानता हूं, ये समझने की बात है। अगर इस शरीर को मैं मानता हूं तो शरीर तो जाना ही है। अब प्रश्न है, क्या मैं शरीर ही हूं कि शरीर के अलावा भी कुछ हूं? क्या देखिए, मेरे हाथ है, ये मेरे ही हैं, मेरे हेड है, सर है, मेरा ही है, गला है, हवा है, पेट है, पैर है, अंगुलियां हैं, नाखून है, सब कुछ। तो आप सर्वस्व हो, आप ही इस अंगुली को चलाने वाले हो, आप ही इस आंखों से देखने वाले हो, आप ही इस त्वचा से महसूस करने वाले हो। आप अपने शरीर के रोम रोम में आप हो कि नहीं हो? विचार करो। एक हल्का सा तिनका भी मेरे फिंगर में, पैर में लगता है, आपको महसूस होता है कि मुझे समथिंग कुछ हुआ। तो क्या आप केवल शरीर हो या शरीर के अलावा भी कुछ हो? विचार करना चाहिए। जब तक मुझे ये बोध नहीं होगा कि मैं स्वयं कौन हूं, तब तक जीवन में ये बात नहीं समझ में आएगी कि मैं मरता हूं या मेरा शरीर मरता है। जो देखता है कि दुनिया मर रही है, शरीर मर रहे हैं, ये आंखें देखती हैं कि शरीर मर रहे हैं। आंख एक कारण है, आंखों से देख कौन रहा है? क्या आंख है तो इसका मतलब दिखेगा? अब देखिए, मेरे पास एक दूरबीन है, एक कैमरा है। कैमरा एक साधन है जिससे मैं देखता हूं, दूरबीन है जिससे मैं देख पा रहा हूं दूर की चीजों को। जब मैं उसको आंख के सामने लगा लेता हूं तो उस कैमरे से मैं देखता हूं, कैमरा मुझे दिखाता है साफ सुथरा सब कुछ।
तो अब एक कैमरे से के उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि कैमरा एक साधन है देखने के लिए, लेकिन देखने वाले तो आप थे। ये उदाहरण आप अपने ऊपर लगाइए। आपके पास ये आंखें हैं, क्या आंख देखती है कि आंख के द्वारा आप देखते हो? बहुत जटिलता है। कभी हम सोचते ही नहीं, कभी विचार नहीं करते हैं। पैर हैं, पैर काम करते हैं। हाथ है, हाथ काम करते हैं। दिमाग है, दिमाग काम करता है। मस्तिष्क है, मस्तिष्क काम करता है। ये सारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं। मैं बोल रहा हूं आपके पास, मेरे पास। तो क्या मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर ही हूं, कि शरीर में जो भी गतिविधियां होने वाला है सब कुछ मैं हूं? एक तरह से कहा जाता है मैं हाथ भी हूं, ये भी हाथ हूं, मैं ये भी आंख हूं, मैं ये भी आंख हूं, मैं ये लेफ्ट पैर भी हूं, मैं राइट पैर भी हूं। सब कुछ ये मैं ही हूं। चाहे मैं धड़कन में भी मैं ही हूं, आवाजों में, आंख में, मस्तिष्क में, दिल में, पेट में, हाथों में, पैरों में, हर जगह मैं ही तो हूं। तो पूरे शरीर समग्र मैं ही हूं। मैं ही हूं इसके अंदर। तो मेरी आंखें रोशनी दे रही हैं, मैं हूं तो हाथ भी चल रहे हैं। अगर और गहन विचार करेंगे, थोड़ा और ध्यान से समझेंगे अपने आप को, तो आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, आप केवल शरीर कैसे नहीं हो सकते? आप अगर शरीर होते तो फिक्स आप वही होते। देखिए, आप बचपन में आए तो बचपन का एक शरीर आपके पास था। आपका बचपन का बोध भी है कैसे हुआ? बचपन से थोड़ा बड़े हो गए तो आप बड़े हो गए कि शरीर बड़ा हो गया, और अब और जवान हो गए। आप बचपन का फोटो देख लीजिए, 5 साल का देख लीजिए, 10 साल का देख लीजिए, 25 साल का देख लीजिए, 40 साल का देख लीजिए, 60 साल का देख लीजिए। तो अगर आप केवल शरीर होते तो बचपन से कैसे जवानी पे आ पाते? जवानी से कैसे बुढ़ापे में जा पाते? लेकिन आप इन सारे कड़ी को, बचपन को भी देखे हैं, जवानी को भी देख रहे हैं, बुढ़ापे को भी देखेंगे, मृत्यु को भी देखेंगे। जन्म होने से मृत्यु के बीच में जो सफर है, हर दिन हर पल आप इस परिवर्तन को देख रहे हैं। आप पूरे समग्र में हमेशा आप होते हो। बचपन में भी पूरे आप थे, जवानी में भी आप थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। तो क्या हुआ? अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं केवल शरीर हूं या शरीर से अलावा भी हूं? क्या मैं संपूर्ण हूं? अपने अगर बात करो शरीर की, तो आप पूरे शरीर को संचालित करने वाले शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा आप हो। तो आपका शरीर प्रकाशित है। आप हो कुछ जिससे शरीर पूरा प्रकाशित है। शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, शरीर का यूज हो रहा है। इसी तरह से संत महात्मा कहते हैं, जैसे आप स्वयं अपने शरीर को पूरा प्रकाशित करते हो, एक नाखून से लेकर के, एक बाल से लेकर के, अंगूठे से, अंग अंग में आप ही अपने आप को प्रकाशित करते हो। आप हो, अनुभव में आता है। ये बचपन में भी थे, बड़े हुए, जवान हो गए, बुजुर्ग अवस्था में आ गए, हर अवस्था में आप हो। एक ऐसा कड़ी, एक ऐसा ऊर्जा, एक ऐसी ताकत, एक ऐसा अनुभूति जो आप हो, जो अपने पूरे शरीर को हर अवस्था में प्रकाशित करते हो। जैसे आपका शरीर को प्रकाशित करने के लिए आप हो, हमारे पड़ोस का शरीर, पूरे समाज, पूरे मानव शरीर को प्रकाशित करने के लिए वही स्रोत, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए, पूरे जीव जंतु को प्रकाशित करने के लिए वही स्रोत, वही एनर्जी, वही ताकत को कहा जा रहा है परमात्मा। जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा।
क्योंकि संसार में जो भी वस्तुएं हैं उसके होने का कारण एक ऊर्जा, एक ताकत, एक एनर्जी, एक पावर, कुछ भी कह लीजिए, जो पल पल उसके अंदर है, उसको भगवत्ता कह लीजिए, उसको प्रकृति कह लीजिए, उसको एनर्जी कह लीजिए, उसको आत्मा कह लीजिए, उसको परमात्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जैसे कि ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, दो देखने में दो लग रहा है, 10 फिंगर हैं, ये आपके लिए क्या है? सब एक ही है। चाहे छोटी बड़ी फिंगर हो, बड़ी हो, 10 हो, 1 हो, आपके लिए तो एक है। सब कुछ आप स्वयं ही हो। आपके लिए न ये अलग है न ये अलग। हमें दिखने में लगता है कि एक छोटी है एक बड़ी है, मैं इसको मूव कर सकता हूं, ये 2 हैं। आप विचार करो, आप समग्र में सिर्फ एक ही हो, आप स्वयं हो। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में जो ये आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, भगवत्ता जो कण कण में उपस्थित है, ऐसे का जब मुझे बोध हो जाता है, अर्थात जब मैं अपने आप को, स्वयं को जान जाता हूं, देख लेता हूं, बोध कर लेता हूं, अनुभव में आ जाता है, तो मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तुएं मैं स्वयं ही उनको प्रकाशित करने वाला हो जाता हूं, स्वयं ही मैं उसको चलाने वाला हो जाता हूं, स्वयं ही मैं उसको बनने का कारण होता हूं। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो जाता है, दिखने लगता है। तो जीवन में ना कुछ पाने की ना कुछ खोने की। हम किसी चीज को पाते खोते कब हैं? मुझे लगता है कि वो मेरी नहीं है तो मुझे उसे पाना है, या मेरे पास है तो कोई ले लेगा। लेकिन जब आप कभी ध्यान करते हैं कि जब आपके पास आपकी आंखें हैं, ऐसा लगता है कि कोई आंखें आपसे ले लेगा। आपके मेरे हाथ हैं, कभी विचार आया कि मेरा हाथ चला जाएगा, कि कोई ले ना ले? कभी डर लगता है आपको? मेरे पास माउथ है, मैं बोल रहा हूं, कभी ऐसा लगता है कि मेरी आवाज कोई ले ना ले? ये आपको इतना गहन बैठ गया है कि ये मेरा हाथ मैं हूं, ये मेरा ही है, मैं ही हूं, ये आंखें मेरी हैं, मैं ही हूं, इस पूरा शरीर मैं ही हूं। तो कभी इसको न खोने का डर है, न कभी इसको पाने का डर है। कभी नहीं कहता कि मैं अपना हाथ पा लूंगा, मैं अपनी आंखें पा लूंगा। अब आंखें हो ही, अब हाथ हो ही। जैसे एक शरीर आप हो, उसी तरह से पूरे शरीर आप हो ही। जैसे पूरे शरीर हो, वैसे पूरे जीव जंतु आप हो ही, पूरे सजीव निर्जीव आप हो ही। ओ सत, ओ सच, ओ शक्ति, ओ भगवत्ता, ओ उपस्थिति, ओ समग्रता, कह सकते ओ समग्रता जो समग्र है, संपूर्ण है, जो पूर्ण है, वो ही आप हैं। जब तक ये मुझे बोध नहीं होता है, जब तक मैं जान नहीं जाता हूं कि मैं कौन हूं, जिस दिन मुझे अपने आप का बोध हो जाता है, उस दिन ही मैं पूरे जगत की हर वस्तु को प्रभु की करके देखने लगता हूं, आत्मा की करके देखने लगता हूं, परमात्मा की करके देखने लगता हूं। और उसमें मैं स्वयं भी आता हूं, नहीं कि मैं अलग हूं, मैं स्वयं परमात्मा हो जाता हूं, स्वयं वो शक्ति, वो स्वयं वो ऊर्जा। तो कभी भी एक ख्याल ही नहीं आता है कि मुझे अपने आप को थोड़ा पाना है। मैं ही हर जीव में, जंतु में, धन में, वैभव में, यश में, अपयश में, सब जगह आप अपने आप को ही प्रकाशित, आपके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। जब वो तत्व आपके जीवन में दिख जाता है, बोध हो जाता है, तो आपके जीवन में कभी भी न दुख, न सुख, न लाभ, न हानि, न पाप, न पुण्य, न बड़ा, न छोटा, न ये न वो, कभी ख्याल में नहीं आ सकता। कभी मैं जीवन में
दुखी महसूस कर रहा हूं, तो इस बात की गारंटी है कि मैंने स्वतः का बोध नहीं किया, मैं जाना नहीं। सिंपल उदाहरण कई बार दास पढ़ता है, सुनता भी है कि अगर कैसे साबित होगा कि मैं स्वयं को जानता हूं, अपने आप को जानता हूं। मैं प्रमाणित किसी और को कभी भी नहीं कर सकता। मैं आज भी कह सकता हूं कि मैं अपने आप को, मैं स्वयं कौन हूं, मैं जानता हूं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। मैं किसी भी तरीके से, मैं आपको, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, किसी को ये नहीं कह सकता कि ये लो सबूत जिससे मैं कह सकता हूं मुझे आत्मबोध हुआ है। क्योंकि अपने आप का बोध इंडिविजुअल है, हम सभी को स्वयं करना होता है। हां, इसका प्रमाण आप स्वयं को देखिए, स्वयं अपने जीवन में देखिए। अगर मान लीजिए कि मेरा कमरा है, इस कमरे में दरवाजे हैं, खिड़की है। अगर मेरे पास मेरी आंखें हैं तो मैं कभी भी दीवार से नहीं टकराऊंगा। मुझे बाहर जाना है, मैं उठूंगा, दरवाजे के रास्ते से बाहर चला जाऊंगा। अगर मैं टकरा रहा हूं, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो ये गारंटी है कि आपकी आंखें नहीं खुली हैं, आपको दिखता नहीं है, आपने देखा नहीं है। जिस दिन मैं स्वयं का बोध कर लेता हूं, उस दिन मेरे जीवन में न दुख, न सुख, न उदासी, न गम, न खुशियां, न परेशानियां, सब कुछ आप स्वयं आनंदित की अवस्था में हो जाते हो। आप जैसे हो, आप स्वयं हो, स्वयंभू हो। इसीलिए कई बार परमात्मा को स्वयंभू बोला जाता है, आत्मा को स्वयं। आप स्वयं सब कुछ हो। क्या खोओगे, क्या पाओगे, कभी गम नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, तो आपने 30 रुपया उठा के एक जेब में रख लिया, 70 रुपये एक जेब में लेके, तो क्या आपको दुख होता है? यार मेरे पास 30 रुपया है, इसके पास तो 70 रुपया है। कभी ध्यान में नहीं आता। आपको पता है कि दो जेब मेरे ही हैं, इसमें 30 रख दिया, इसमें 70 रख दिया। कभी ख्याल ही नहीं आ सकता कि मेरे पास कम है या इसके पास ज्यादा है, इस जेब के पास ज्यादा है, इस जेब के पास कम है। ऐसा ख्याल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो ये 100 रुपया मेरा ही है। चाहे मुझे 10 और 90 रख दूं, चाहे 70 30 रखूं, 50 50 रखूं, 40 50, किसी तरह कोई भी अंतर आपके जीवन में किसी भी तरह का परेशानी का कारण नहीं बनता है, दुख का कारण नहीं बनता है, क्योंकि आपको बोध है कि ये 100 मेरे ही, पूरे मेरे ही है। इसी तरह से जिस दिन मैं स्वयं अपने आप को जान जाता हूं, निराकार परमात्मा, आप कुछ भी कहिए, जिस दिन मुझे बोध हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं जैसे अपने इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, जैसे मैं अपने शरीर को चला रहा हूं, इसी तरह से मानो कि हर प्राणी को चलाने वाला मैं स्वयं ही हूं। हर घट में, चाहे वो तुम हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, हर के होने में मैं स्वयं हूं। जो तत्व मैं, जिसको मैं कह रहा हूं, वही तत्व सब में है। जिस दिन मुझे इसका अनुभूति, बोध हो जाता है, मेरे जीवन से वो सारे गम, दुख, लाभ, हानि, छोड़ना, पाना, यश, अपयश, जिस तरह के लिए हमने जिस के लिए पूरी जिंदगी दौड़ में लगा देते हैं, वो जहन में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको स्वयं का बोध हो गया कि आप कौन हो। जिस दिन तक मुझे स्वयं का बोध नहीं है, तब तक ही अपना, पराया, पाना, होना,
स्वर्ग, नरक, मुक्ति, जो भी शब्द कहिए। अगर आपके जीवन में ये कोई शब्द है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे धार्मिक बनना है, ये सारे बात प्रमाणित करते हैं कि आपने अभी तक स्वयं का बोध हासिल नहीं किया। आप नहीं जाने हो कि आप कौन हो। शायद आप अपने आप को अभी तक सिर्फ ये शरीर मान रहे हो कि मैं सिर्फ ये शरीर हूं, मैं हाथ पैर नाक, छोटा था तो छोटे थे, बड़ा था तो बड़े थे, मर गए तो मर गए। ऐसा लगता है कि मैं मर गया, मैं पैदा हो गया। अगर आप जिस दिन स्वयं जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ये पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है, इस तत्व को, इस सोर्स को आप देखते हो, तो आप कहते हो कि मैं तो बच्चा में भी था, 10 साल की उम्र में भी था, 15 साल में भी उतना ही था, वृद्ध हो गया तो भी उतना ही हूं, शरीर छूटेगा तो भी मैं उतना रहूंगा। शरीर से पहले भी मैं था, मैं हर शरीर में यही हूं, हर जीव में यही हूं, मैं ही तो हर जगह हूं। इसी को किसी ने कहा अहम ब्रह्मासि तत्त्वमम् असि, तुम वही हो। तो ये जीवन की रहस्य, जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, मानव वह कमल की भांति सार इस जल का जानेगा। यहां पे सार इस जल का, जल उदाहरण के तौर पे कहा गया है, लेकिन जिसे उदाहरण समझाने के लिए यहां पे कहा गया कि जल, सार इस जल की जानेगा। देखिए, एक जल है, सागर समुद्र है, जल ही जल है, लहरें आती हैं, हवा बनी, बड़ी लहर, छोटी लहर, बड़ी लहर। अब उसके ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है तो कोई चमक रही है, कोई नहीं चमक रही है, कोई पीले कलर की है, कुछ ब्लू कलर की है। तो नाना प्रकार के लहरें, तरंगे इस विशाल समुद्र में हवाओं के कारण, सूर्य के कारण अलग अलग रूप मुझे दिखता है। लेकिन ये हम एक लहर को भ्रांति आ जाए कि मैं तो बहुत बड़ी लहर हूं, चमक रही हूं। एक छोटी लहर है, छोटी लहर चाहती है कि मैं बड़ी बन जाऊं, उसके जैसा हो जाऊं। तो अगर हम इस उदाहरण से समझते हैं कि चाहे छोटी लहर हो, बड़ी लहर हो, बुलबुला हो, चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, छोटा है, एक तेज चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, हमें दिखता है कि सब अलग अलग है और इन सब लहरों ने मान लिया कि अलग अलग है। लेकिन जिसको बोध हो जाता है कि ये लहरें, लहरों का होना, छोटा होना, बड़ा होना, अगर तत्व रूप से देखेंगे तो ये सारे जल ही हैं, केवल जल। जैसे वो हवाएं समाप्त होगी, समुद्र समाप्त होगा, समुद्र शांत होगा, हवा रुक जाएगी, सब जल ही है। जल से ही छोटी लहर बनी है, जल से ही पतली लहर बनी है, जल से ही तेज लहर चल रही है, जल पे ही सूरज की रोशनी पड़ रही है तो कोई चमक रहा है, कोई लाल कलर, कोई पीला कलर, कोई बैंगनी कलर। तो ये सब क्या है? तत्व रूप में सारे केवल केवल जल ही है। ये सार है कि सब कुछ केवल जल ही है। अलग अलग भांति की तरह चीजें दिख रही हैं आपको, ऐसा लगता भी है। मुझे देखिए, अपने आप को देखिए, आपका हाथ भी अलग है, फिंगर भी अलग है, माउथ भी अलग है, अलग अलग मिल भी नहीं रहा है। माउथ कैसा है, आंखें कैसी हैं, पैर कैसा है, कैसे मैं एक हो सकता हूं? आप बोध करोगे, आपको कभी लगता है कि मैं फिंगर नहीं हूं, हाथ नहीं हूं, आंखें नहीं हूं? नहीं, आप कहते हो कि मैं हाथ भी हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं पूरा ही हूं। तो जैसे आप अपने इस शरीर के रहस्य को देख रहे हैं कि आप पूरे ही हैं, चाहे एक छोटा सा बाल हो या कान हो, कान का आकार दूसरा है, आंख का आकार दूसरा है, मुख का आकार दूसरा है, नाखून का आकार, सब कुछ तो आप ही हो।
इसी तरह से पूरे जल में नाना प्रकार के तरंगे है, छोटी बड़ी है, सिर्फ पानी ही। ये सार जब जल का हम समझ जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, इसमें कोई झंझट नहीं, किसी को बड़ा होना है, किसी को छोटा होना है, कोई जरूरत नहीं, ना छोटे तरंग को बड़ा होना है, न बड़े को छोटा होना है। किसी छोटे तरंग कोई जरूरत नहीं कि मुझे से बड़ा चमक रहा है मुझे भी चमकना है। ये बड़ा भी वही है, छोटा भी तुम हो, पानी ही पानी है, जल ही जल है। न छोटे को बड़ा होना है, न बड़े को छोटा होना है। बड़ा चमक रहा है तो छोटे को चमकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी चमक उसके अंदर है, वो भी पानी ही है। तो जैसे ये जल का सार है, अगर इसको हम उदाहरण के तौर पे समझें, जल के नाना प्रकार के रूप होते हैं, नाना प्रकार के दिखते भी हैं, लेकिन तत्व रूप में वो सारे जल ही है। तो जल को हम इन आंखों से देख लेते हैं। जल से मैं दूर होता हूं तो मैं जल को विजुलाइज कर पा रहा हूं, मैं समुद्र के बाहर खड़ा होकर समुद्र को देख पा रहा हूं, लहरों को देख पा रहा हूं, तो इस बात का विश्वास हो जाता है, हाँ नहीं ये बातें सही है। लेकिन ये बातें सही होने के बावजूद मैं अपने ऊपर नहीं अप्लाई करता। क्या हम सभी का शरीर, पूरे मानव समाज का एक ही जैसा नहीं बना है? वही दो आंख, वही दो कान, जो मेरे पास खून है वही आपके पास खून है, जो हाथ, जो श्वास मैं ले रहा हूं वही श्वास आप ले रहे हैं, इसी धरती से बना हुआ फल आप खा रहे हैं, इसी धरती से बना हुआ फल मैं खा रहा हूं, वही पानी, वही हवा, वही आकाश, वही धरती, हम सभी का शरीर भी लगभग सेम ही एलिमेंट से बना हुआ है। फिर भी क्यों ख्याल नहीं आता कि हम सब एक ही हैं, सब ही मैं हूं? क्योंकि मैं तत्व रूप से इस शरीर से बाहर होकर के मैं नहीं देख पाता हूं। मेरे पास बिगर दृष्टि नहीं, पूरे होल जीवन को, पूरे होल समाज को बाहर की दृष्टि से, बिगर दृष्टि से मैं नहीं देख पाता। और कारण यही है कि मुझे ऐसी शिक्षाएं, मुझे ऐसी जानकारी, मुझे ऐसा सोचने को भी बस कोई नहीं करता है। कोई कहता नहीं कि आप ऐसे सोचो, ऐसे देखो। ऐसे धार्मिक ग्रंथों में बातें लिखी हैं, पढ़ते हो, पढ़ के सुनते हो, सुना देते हो, लगता है कि हाँ ये सुनने के लिए, सुनाने के लिए धर्म ग्रंथों में बातें लिखी है, क्योंकि मुझे बोध होता ही नहीं। तो जो धर्म ग्रंथों में बातें लिखी हैं, बातें सही हैं, लेकिन मुझे बोध नहीं, तो मुझे सब कुछ बेकार लगता है। ऐसा लगता नहीं कि होगा या नहीं होगा, हम सोचते ही नहीं। बचपन से पढ़ाया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। कभी ऐसा लगता है मुझे कि हम भाई भाई हैं, हम एक ही हैं, एक ही पिता के संतान हैं? रोज पढ़ते हैं, रटते भी हैं, बचपन से सिखाया गया। क्यों नहीं बोध आता, क्यों नहीं समझ में आता कि हर इंसान, हर मानव प्राणी एक ही है, मैं स्वयं ही हूं? क्यों नहीं आता है? हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप का बोध नहीं कर पाया। एक ही रास्ता है, कारण है, जो अपने जीवन में अनुभव कर पाता है। हमारे जीवन के सब समस्याओं का जो जड़ है, कारण है, वो स्वयं का बोध ना होना। मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि ये प्रश्न हमारे जीवन में कभी अपने आप से नहीं उठता है। कहीं किताबों से पढ़ लिया, कहीं कहानियों से सुन लिया, राम ने कहा कि मैं कौन हूं, बस इससे तो सुन लेगा। ये प्रश्न होता है मैं कौन हूं, वो रटता हूं। कोई कहता है कि स्वयं को जानो, सुन लेता हूं। कोई कहता है कि इस तरीके से जानो, बस मेरा काम है सुनना। सुन के कभी मैं होना नहीं चाहता हूं। कभी विचार नहीं आता, ध्यान नहीं आता कि जो जो बातें मैं सुन रहा हूं,
क्या मैं इसको करके नहीं देख सकता हूं? क्यों नहीं हम सब एक हैं? ऐसा क्यों नहीं मुझे बोध होता? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरा समाज, पूरा मानव जाति एक ही है। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन अंदर जहन में कभी नहीं आता, कभी ख्याल नहीं आता पूरा मानव परिवार एक है। ऐसा सिखाया जाता है धर्मों में, शास्त्रों में, गुरुओं द्वारा, पीर पैगंबरों द्वारा कि हम सब इंसान हैं, सब भाई भाई हैं, सब एक ही है। ये हम सुनते हैं, इसका आंसर उसका आंसर निकाल देते हैं। कभी बोध में नहीं आया कि वाकई में कभी विचार नहीं किया कि एक हिंदू, एक मुसलमान एक हो सकता है, एक ही है, कि मैं ही हिंदू हूं, मैं ही मुसलमान हूं, मैं ही सिख हूं, मैं ही ईसाई हूं। कभी ये बात उठने नहीं दिया जाता। कारण क्या है? दास के बोध से यही लगता है कि जब तक, शायद यही कारण हो सकता है कि मैं स्वयं का बोध नहीं कर पाया हूं, स्वयं को जान नहीं पाया हूं, और यही कारण है। और ऐसा धर्म ग्रंथों से सुन के, पढ़ के, माता पिता से, धर्म गुरुओं से, कहीं से मैंने ऐसा अपने आप को प्रतीति बना लिया हूं कि मैं जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है। सबसे बड़ी विडंबना मुझे लगती है कि इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा है, जैसे उसके साथ आप बात करते हो तो ऐसा जताना चाहता है कि उसे सब कुछ आता है, वो तुमसे सर्वोपरि है, कुछ भी पूछो उसका उत्तर देगा आपको, भले आता हो नहीं आता हो। वो आपसे सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता है, वो चाहता है कि बताना चाहता है कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, भले ही जानता है चाहे नहीं जानता। ये बचपन से ऐसी हमारी पालन पोषण हुई, जिसमें मेरे अंदर ये टेंडेंसी जग गई है कि मैं कभी भी ये अपने आप को एहसास देता ही नहीं हूं कि नहीं, मुझे अभी पता नहीं। पूछ लिया जाता है आप कौन हो? मैं फलाना हूं, मैं इस जात का हूं, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास इतना, मैं राजे घराना का हूं, मैं ये मंत्री हूं, मैं ये प्लांट का। सब लोगों को पता है कि मैं कौन हूं। कभी ध्यान में नहीं आता कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, शायद मैंने कभी प्रश्न ही पूछा ही नहीं। और जब तक ये प्रश्न स्वयं के अंदर से नहीं आएगा कि मैं जान जाऊं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन में दुख क्यों है, मैं कभी भी उसको जानने का कदम नहीं बढ़ा सकता हूं, कभी भी नहीं बढ़ा सकता हूं। सुनता सुनाता पूरी जिंदगी रह जाऊंगा, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जहन में ख्याल नहीं आएगा कि लेट्स गो फाइंड आउट अवर सेल्फ। नो। जिस दिन तक मैं अपने आप का बोध नहीं कर पाऊंगा, तब तक मेरे जीवन में सिर्फ समस्याएं हैं। जीवन उत्सव नहीं बनेगा, जीवन आनंद नहीं बन सकता, जीवन खुशमय नहीं बन सकता, जीवन में समता नहीं आ सकती, समानता नहीं आ सकती, एकत्व नहीं आ सकता, सहनशीलता नहीं आ सकता। जो भी धार्मिक बातें आपको जीवन में सिखाई गई, वो जीवन में कभी भी नहीं आ सकती आपके। चाहे धर्म ग्रंथ रट डालो, याद कर दो, कंठस्थ कर लो, बोल दो, सुना लो, चौबीसों घंटा रटते रहो, जीवन में कभी उत्सव नहीं हो सकता, जीवन कभी आनंदित नहीं हो सकता। क्यों? कि सब कुछ आपने दुनिया का जानकारी हासिल कर लिया, पूरे समाज का हर किताब पढ़ लिया, धर्म शास्त्र पढ़ लिया, सब कुछ जान गया, यार कंठस्थ हो गया। सब कुछ जानने के बाद क्या है कि आप स्वयं को ही नहीं जाने, सब बेकार हो जाता है, सब यूजलेस हो जाता है। यही कारण है कि हम कितना भी दौड़ लगा लें, कितना भी भाग लें, कितना भी प्रयास कर लें,
जीवन में सिर्फ हार मिलती है, जीवन में सिर्फ कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, उदासी मिलता है। आप किसी प्राणी से पूछ लीजिए जीवन कैसा चल रहा है। जो मरने के क्षण में आ जाते हैं, सभी से पूछ लीजिए जीवन कैसा है। नहीं बीता वो जैसा चाहते हैं। आंसर क्या था, कारण क्या था, क्यों नहीं वो जी पाए जैसा चाहते थे, क्यों नहीं वो बन पाए जैसा बनना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने सबसे प्रथम जो बेसिक काम था जीवन का, अपने आप को जानना, स्वयं को बोध करना। स्वयं को ही नहीं जाना, आंखें खुली नहीं स्वयं की। जब मेरी स्वयं का चक्षु खुला ही नहीं, तो मैं जैसे संसार में चलता हूं, टकराता हूं, दुख होता है। मेरे घर में सारे सुख साधन है, हवा भी है, पंखा भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, टीवी भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है। ये सारे सुख साधन हैं। अगर मेरी आंखें ही नहीं खुली हैं, तो मैं एक कदम रखता हूं। जो सोफा, जो चेयर मुझे आराम देने के लिए बनाई गई थी, वो मेरे चोट का कारण बनती है, दुख देती है। जो दीवार मुझे प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, वो मेरे माथा में लग के मेरे खून बहने का कारण बनती है। तो हमारे जीवन में अगर किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, किसी भी प्राणी से आपको, अगर किसी के दोस्त से, किसी से मित्र से, किसी से आपको 1 इंच भी दुख तकलीफ झेलना पड़ रहा है, मानना पड़ रहा है, मिल रहा है, मान लीजिए कि इसमें गलती कारण उस दोस्त का नहीं, मित्र का नहीं, समाज का नहीं, स्वयं का है। स्वयं की आंखें नहीं खुली हैं, स्वयं का बोध नहीं हुआ है, तो एक कदम रखते हैं, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही रख रहा हूं, एकदम सोच समझ के रख रहा हूं पैर, लेकिन जैसे अगला कदम रखते हैं, कहीं बेड से, कहीं लकड़ी से टकराते हैं और दुख अनुभव करते हैं। कारण क्या है, ये मैं देखता हूं, कहने लगता हूं कि ये सामने बेड सही ढंग से नहीं रखा है, इससे मुझे चोट लग गया, मेरे दुख का कारण बन गया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे पास आंखें नहीं हैं, मैं देख नहीं रहा हूं कि यहां बेड है, बेड के एक कदम पीछे रखता तो ये मेरे सुख का साधन बनता। पूरा ये संसार सुख का साधन है, आनंद का साधन है, और यह आनंद मेरा नहीं बन पा रहा है, मैं इसको आनंदित नहीं जी पा रहा हूं, इसको आनंद का बोध नहीं हो पा रहा है, तो ये मेरे जहन में क्यों नहीं प्रश्न उठता है? शायद मुझे पता नहीं है, शायद मैं जानता नहीं कि पैर कदम कैसे उठाते हैं, या मैं देख नहीं पा रहा हूं रखना कहां कदम है। क्यों मेरा सर टकरा रहा है, मैं बाहर जाना चाहता हूं, शायद दरवाजा मुझे दिख नहीं रहा है। ये कारण हो सकती है कि मेरे माथे में चोट लग गया, जिसको मैं दीवार को मैं दरवाजा मान लेता हूं। क्यों मेरे पास आंखें नहीं है, मैं बोध नहीं है, मैं किसको कुछ भी मान लेता हूं। तो अगर मेरे जीवन में 1% 0.999% किसी भी वजह से, प्रकृति के किसी भी कारण से, हवा से, पंख से, जीव से, जंतु से, किसी भी कारण से एक पल के लिए भी ऐसा बोध हो जाता है कि मैं दुख का कारण बन रहा है मेरा जीवन, बोध मान लीजिए कि मुझे उस समय बोध नहीं था, आंखें नहीं खुली हुई हैं कि मैं कौन हूं। जिस दिन ये बोध मुझे हो गया कि मैं कौन हूं, आंखें खुल गई, आपके इस घर के सारे सुख साधन आप आराम से जाकर के एसी ऑन कर देंगे, आनंद लेंगे, टीवी स्टार्ट करके आनंद लेंगे, कूलर चला के आनंद लेंगे, सोफे पे बैठ के आनंद लेंगे, बेड पे सो के आनंद लेंगे। जीवन सिर्फ उत्सव है, जीवन सिर्फ आनंद है। ये तभी संभव है जब मेरी आंखें
खुली है। मेरी आंखें शरीर की नहीं दास कह रहा है, मैं कौन हूं इसकी पहचान ही नहीं, तो आंख कैसे खुलेगी, कैसे संसार को देखेंगे। तो जिस दिन मेरे जहन में मैं इस बात को स्वीकार कर जाता हूं कि मेरे दुख के, कष्ट के 1% जीवन में कष्ट है, इसका कारण केवल केवल मैं स्वयं हूं। कोई आपको पत्नी, कोई आपको बच्चे, कोई आपको रिश्तेदार, कोई आपको सोसाइटी, कोई आपको दुख दे ही नहीं सकता है, न देता है। सिर्फ मुझे लगता है कि मेरे मित्र ने मुझे दुख दिया, मेरे कंपनी ने मुझे परेशान किया, मेरे बच्चे ने मुझे परेशान किया, मेरे रिश्तेदार ने मुझे परेशान किया। हम अपनी कमी को छुपाने के लिए अपने दुख का कारण किसी और पे डाल देते हैं। और जब तक मैं अपने जीवन के दुखों का, संसाधनों का कारण किसी और को कहूंगा कि कोई और है मेरे दुख का कारण, कोई और है जिससे मुझे सुख मिलेगा, कोई और, जैसे दूसरेपन का, दूसरे का होने का भाव है, ये संकेत दे रहा है कि मैंने अभी स्वयं को जाना नहीं, स्वयं का बोध नहीं हुआ। जिस दिन मैं स्वयं को देख लेता हूं, अनुभव कर जाता हूं, आंखें खुल जाती हैं, उस दिन से मेरे जीवन में सिर्फ उत्सव उत्सव। घर में डीजे है, डीजे लगा के बजाइए, आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। घर के हर सुख साधन आपको केवल केवल सुख सुविधा के लिए है। इस संसार में लाखों ब्रह्मांड, जीव जंतु, हवा, पेड़ पौधे सिर्फ आपके उत्सव के लिए हैं। हवा चल रही है, पानी बह रहा है, पानी ठंडक दे रहा है, हवा सांसें दे रही है, धरती आपको नाना प्रकार के फ्रूट्स, फल खाने के सारे संसाधन दे रही है, केवल केवल सुख के लिए बनाए गए। सिर्फ ये उत्सव है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक आनंद है। अगर जीवन को मैं आनंद नहीं दे पा रहा हूं, आनंद नहीं हो पा रहा हूं, जीवन में उत्सव नहीं आ पा रहा है, जीवन उत्सव ही नहीं बन जा रहा है, जीवन आनंद ही नहीं बन जा रहा है, जीवन परमात्मा ही नहीं बन जा रहा है, जीवन आत्मा ही नहीं बन जा रहा है, कारण सिर्फ स्वयं का बोध न होना है। तो इस बात को दास सबसे पहले कहना चाहेगा, बताना चाहेगा, हम सभी को इस बात को स्वीकृति करना है कि मेरे जीवन में 1% किसी भी तरह के दुख का कारण मैं ही हूं, सुख का कारण मैं ही हूं। जिसको मैं दुख मानता हूं, जिसको सुख मानता हूं, दोनों के होने का कारण मैं स्वयं हूं। अगर मैं अपने आप को दुख दे रहा हूं, अगर मैं अपने आप को सुख दे रहा हूं, दोनों जिस दिन आपको लग जाए कि मेरे ही हाथ में है, कि मैं दुखी भी मेरे कारण होता है, सुख भी मेरे कारण होता है, तो आप बताओ, आप सुख चुनोगे कि दुख चुनोगे? आप मालिक हो जाओगे, चुनना आपको है, तब क्या चुनोगे? सुख चुनोगे। लेकिन अभी तक मुझे बोध ही नहीं, ऐसा लगता है कि सुख तो मैंने किया, ये काम मैंने अच्छा किया तो हो गया, और कुछ गलत हो गया तो दूसरे ने किया। मतलब दुख का कारण दूसरे के पास है, दूसरा मुझे दुख देता है, दूसरा मुझे परेशान करता है, दूसरे की वजह से मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, दूसरे की वजह से मेरे पास शान नहीं, दूसरे की वजह से मेरे पास इज्जत नहीं। जो मेरे पास आ जाता है, मैंने मेहनत किया तो मेरे पास पैसा आ गया, मैंने ये किया तो मेरे पास ताकत आ गई, मैंने ये किया तो मेरे पास यश आ गया। जो सुख है वो लगता है कि मैं किया हूं, जो दुख है कोई और किया है। तो आप कहते हो कि मेरे पास
सिर्फ एक ही कारण है कि मैं सुख सेलेक्ट कर सकता हूं, दुख तो कोई और देता है। यही सबसे अज्ञानता का कारण है। मुझे लगता है कि दुख भी किसी और के कारण हो, वो कोई और कौन है, आपके अलावा कोई नहीं। जिस दिन मैं देख पाऊं कि दुख सुख दोनों मेरे ही चूज करने के तरीके हैं, मैं जो चाहता हूं चूज करता हूं। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह के समस्याएं परेशानी है, तो ये मान लीजिए कि आपने ही इसको चूज किया है, सेलेक्ट किया है। आपके पास दोनों ऑप्शन थे, आपने दुख को सेलेक्ट किया, सुख को भी कर सकते हैं, जो चाहो कर लो, क्योंकि दोनों करने वाले, सुख भी करने वाले दुख भी करने वाले आप स्वयं ही हो। चुनाव आपका है, हम सभी का है। तो दास इन्हीं बातों से इस वाणी को समझाने का प्रयास किया, जीवन में समझने का भी प्रयास किया। जो जो भी यह जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वह मानव ही कमल की भांति सारिस जल का जानेगा। क्योंकि आप जब स्वयं का बोध हो जाता है, आत्मा का बोध हो जाता है, शायद आत्मा शब्द भी कहना सही नहीं, माई सेल्फ, स्वयं का, अपने आप का, जो भी आप कहो, मैं का, स्वयं का जिस दिन बोध हो जाता है, उस दिन आप ही परमात्मा भी हो जाते हो। और सारा ब्रह्मांड इस परमात्मा से ही बना है। तो सब कुछ आपको परमात्मा का दिखता है, अपना दिखता है। आप हर में अपने आप को देखने लगते हो, और हर में अपने आप को देखना, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में देखना कि हर चीजों को ये होने का कारण मैं स्वयं ही हूं, सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही पहाड़ हूं, मैं ही हवा हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही जंतु हूं, मैं ही धन हूं, मैं ही दौलत हूं, मैं ही रिश्तेदार हूं, मैं ही बच्चे हूं, मैं ही बीबी हूं, मैं ही परिवार हूं, मैं ही समाज हूं। ये हर जगह जिस दिन आपको दिखने लगे, तो कोई कारण नहीं कि आपके जीवन में किसी भी तरह का दुख उत्पन्न हो। मेरे जीवन में किसी भी तरह का दुख है, तो सिर्फ कारण वो मैं स्वयं हूं कि अभी तक मैंने अपने आप का बोध नहीं किया। तो हम सभी को ये जरूरत है, ये जीवन मिला है, इस जीवन के रहते हुए मैं स्वयं का बोध कर सकता हूं। शायद दुनिया में नाना प्रकार के जीव जंतु होने के बावजूद एक इंसान का ऐसा होनी जन्म है जिसमें आपके पास बुद्धि की तीव्रता इतनी है, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली दिमाग आपके पास है, जिससे आप स्वयं का बोध अनुभव कर सकते हैं, स्वयं को देख सकते हैं। जिस दिन मुझे स्वयं का बोध हो जाता है, स्वयं का आंख खुल जाता है, सब जगह प्रकाश हो जाता है, सब जगह उत्सव हो जाता है, हर चीज उत्सव हो जाती है, हर चीज आनंदित हो जाती है, हर चीज सुख का साधन बन सकती है। हर 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 जगह, हर पल जितना जीवन जीते हैं वो केवल केवल आनंद, स्वयं भगवत्ता, पूर्णता में होते हुए जीते हैं। यही जीवन है, स्वयं को हर जगह, हर में देख पाना ही जीवन का लक्ष्य, जीवन का महत्व, जीवन का जीना। अभी इसी मोमेंट में जीवन का जीना आ जाता है। तो दास इसी बात को बार बार सुनता है, समझता है, लोगों को समझाने का प्रयास करता है। जिस तरह से दास के जीवन में ये उजाला है, मैं देख पा रहा हूं जीवन को उत्सव की तरह जी पा रहा हूं। हम सभी
इस जीवन को उत्सव बना ले, आनंद बना ले, आनंद बना ले, आनंद बना ले।